प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर। हम आपको बता दें किसान भाइयों, यदि आप एक किसान हैं और खेती करते हैं तो आपके लिए इस वक्त की एक बड़ी खबर है। किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अन्नदाताओं के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के रूप में एक आर्थिक रूप से किसानों की मदद की जाती है। अब तक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये करके आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। अब तक किसानों की बात करें तो करीब किसान 12 करोड़ किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं। जो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ का फ़ायदा उठा रहे हैं, करीब 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं, जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो यदि आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं, आप लाभ उठा रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ज़रूरी खबर है, जिन बातों को आपको बेहद जान लेना ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा क्या बातों को आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 4 महीने के अंतराल पे 2,000 रुपये करके 2,000 रुपये करके 3 किस्तों के रूप में किसान सम्मान निधि योजना के तहत अन्नदाताओं के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में पैसे प्रदान करते हैं। यह पैसा किसानों को दिया जाता है खेती करने के लिए, ताकि किसी सूदगारों से किसानों को कर्ज न लेना पड़े। अब तक इसकी बात करें तो करीब 12 करोड़ किसान ऐसे थे जिन्होंने लाभ उठाया था। 12 किस्त के पैसे जमा किए जा चुके। वहीं पर अब अपने किसानों को बेसब्री से इंतजार की आने वाला किस्त, यानी कहा जाए तो 13वीं किस्त का पैसा कहा जा रहा था कि नए साल के अवसर पर नरेंद्र मोदी किसानों को तोहफा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम आपको बता दें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसे 17 अक्टूबर को ही ट्रांसफ़र किए गए हैं। 2022 किसानों को दिवाली का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिए हैं। लेकिन इस बीच एक खबर और है, सरकार का कहना है कि 10 जनवरी तक किसान जो बाकी बचे हैं वो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ले, वरना अपात्र किसान से उन्हें फिर से घोषित करके उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यदि आप पात्र किसान हैं और खेती करते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। यदि आप एक बातों को ध्यान में नहीं रखें, उनके किस्त के पैसे उनके पास नहीं आएंगे। हम आपको बता दें, यदि आप पात्र किसानों में से हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। आपको अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया और भुल्लेखों का सत्यापन का प्रक्रिया फटाफट पूर्ण करा लेनी होगी। यदि आप अपने भुल्लेखों की सत्यापन की प्रक्रिया और ई-केवाईसी की प्रक्रिया और राशन कार्ड का फ़ोटो कापी PDF बना के डाउनलोड नहीं कराएंगे तो आपके आने वाले किस्त के पैसे आप तक पहुंचेंगे नहीं, आपके पास आने से पहले अटक जाएंगे। तो हम आपको बता दें, आप यदि एक किसान हैं और खेती करते हैं तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तभी आप किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसान में से आएंगे, तभी आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाएंगे, वरना आप किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों में हैं, छोटे वर्ग के किसान हैं, फिर भी आपको अपात्र किसान घोषित कर दिया जाएगा, आपका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें जिसमें आपका नुकसान हो, आप ऐसी गलती ना करें जिनमें आपको लाभ ना मिले। तो आप यदि लाभ पाना चाहते हैं तो आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया, खेतों की प्रक्रिया पूर्ण करें और गलत तरीक़ों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना उठाएं। जिसके नाम पर खेती है केवल वही किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाए, जिसके नाम पर खेती नहीं है वो गलत तरीकों से लाभ ना उठाएं। क्योंकि यदि आप गलत तरीकों से लाभ उठाएंगे तो सरकार ने सख्ती बरती है, ऐसे किसानों को ऑनलाइन सरेंडर कर दें या तो उनसे रिकवरी करा ली जाएगी, यानी कहा जाए तो उनसे भरपाई करवा लिया जाएगा यदि गलत तरीकों से लाभ उठाना हो पाया गया तो।